नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 90 दिन के बाद में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो किसान भाइयों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर बात करें लहसुन की फसल के बारे में, तो इस समय पर जिन किसान भाई ने ऊटी लहसुन लगा रखी है, उनकी लहसुन की फसल लगभग 90 दिन के आसपास हो चुकी है। जो देसी वैरायटी है वो तो अभी छोटी अवस्था में है, लेकिन ऊटी फर्स्ट लहसुन लगभग 90 दिन की स्टेज में हो चुकी है। और ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि जिन किसान भाइयों की 90 दिन की स्टेज में फसल हो चुकी है, वो कुछ गलतियां अपनी फसल में ना करते हुए जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ सके, तो उन्हीं गलतियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपकी लहसुन की फसल कितने दिन की है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन के बारे में, तो जब हमारी लहसुन की फसल 90 दिन की हो जाती है, तो उसके बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिनमें से पहली चीज़ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें 90 दिन के बाद में अपनी फसल में DAP या फिर NPK 12-32-16 खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी फसल में DAP या फिर 12-32-16 का उपयोग 90 दिन के बाद में करते हैं, तो उससे आपकी लहसुन की फसल में कंद फटने की समस्या, तना फटने की समस्या आ सकती है। तो आप पहली गलती ये ना करें। दूसरी चीज़, किसान भाइयों, आप अपनी लहसुन की फसल में 90 दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग भी ना करें। यूरिया खाद का उपयोग अगर आप गलती से भी अपनी फसल में 90 दिन के बाद में कर देते हैं, तो आपकी फसल में ज़्यादातर चांस रहेंगे कि कंद फटने की और तना फटने की समस्या आएगी ही आएगी। तो आप 90 दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग भी ना करें। तीसरी चीज़, बहुत सारे किसान भाई पिलासपन की समस्या को लेकर चिंतित होते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, 90 दिन की स्टेज यानी कि फसल पूरे 3 महीने की हो जाती है, और जो फसल का जीवन काल होता है वो लगभग 4-4.5 महीने तक ही रहता है। तो 3 महीने की फसल जब हो जाती है तो उसकी उम्र भी बढ़ती है, इस वजह से उसके अंदर पिलासपन की समस्या आती ही आती है। तो आप उस पिलासपन से चिंतित ना हो। अगर पिलासपन ज़्यादा ही आ रहा है तो फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर मौजूद है वो पौधे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ाएगी और पिलासपन को दूर कर देगी। यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग से आपकी फसल में तना फटने की, कंद फटने की समस्या नहीं आएगी। तो आप चाहें तो 90 दिन के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाइयों अपनी लहसुन की फसल में NPK 0050 इसका उपयोग भी जरूर करें। NPK 0050 के अंदर 50% पोटास और 17% सल्फर पाया जाता है, जो आपकी लहसुन की फसल में बनने वाले कंद को एक बढ़िया कंद बनने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि कंद का आकार बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप NPK 0050 का उपयोग 90 दिन के बाद में कर लीजिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा खास तौर पर सिंचाई का ध्यान रखें। 90 दिन के बाद में फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा पानी उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि 90 दिन के बाद में जितना हम अपनी फसल में ताव लगाएंगे उतना ही कंद अच्छा मजबूत बनेगा। तो आप अपनी लहसुन की फसल में 90 दिन के बाद में सिंचाई का भी ध्यान रखें, यानी कि कम पानी अपनी फसल को दें। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे अकाउंट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।